जय माता दी दीदी। जय माता दी बेटा। दीदी आज मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो अपने व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा बेसिकली है क्या, कहाँ से आया। जैसे व्यास पूर्णिमा भी हम इन्हें कहते हैं, तो इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, ये दिन क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ दिन पे व्रत रखने से इस चीज की प्राप्ति होती है, तो गुरु पूर्णिमा में भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या कि इस दिन हमें ये पूजा करनी चाहिए, या इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो आप थोड़ा सा एक डिटेल में हम जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। मैं ऑलवेज जैसे कि आपको बताती हूँ कि हम कोई भी अपना एपिसोड करते हैं तो सबसे पहले हम गुरु स्तुति से ही करते हैं। तो 1 मिनट की पहले हम वो करके तभी आगे का ज्ञान देंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सिद्धों का ज्ञान जो है वो जन जन तक पहुँचे, इस कामना के साथ आपने जो प्रश्न किया ये बहुत अच्छा प्रश्न है और हर जन को मुझे लगता है इसके जानने की ज़रूरत है। गुरु पूर्णिमा बेटा बेसिकली, वैसे इसका जो दूसरा नाम है आपने बोला व्यास पूजा है, व्यास पूर्णिमा कहते हैं इसे। ये आषाढ़ मास की जो अब चल रहा है शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसे हम व्यास पूर्णिमा के नाम से या गुरु पूर्णिमा के नाम से। गुरु पूर्णिमा क्यों पड़ा? पहले वैसे ये व्यास पूजा ही थी, क्योंकि महाभारत के जो रचयिता हैं महर्षि व्यास जी, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी थी। तो तब से जो है उनको उनकी पूजा की जाती थी, महर्षि व्यास जी की। तो फिर वो उन्हें गुरु रूप में जैसे पूजन करते करते तो आगे ये एक परंपरा चल पड़ी कि हमारे जो भी गुरुजन होते हैं उनका इस दिन से जो है वो पूजन किया जाता है। तो पूजन करने के साथ साथ क्या होता है, इस दिन आप जो भी गुरुधारी लोग होते हैं तो वो उस दिन सुबह नहा धो के जो है वो अपने गुरु पूजन करने जाते हैं। गुरु पूजन में जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है गुरु पादुका पूजन, क्योंकि गुरु के शरीर को जो है वो कहीं पे भी छूना अलाउड नहीं होता है। ये बहुत सारी ऐसी ना बेसिक चीज़ें हैं जो एक शिष्य को इन चीज़ों का बेटा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना आज ना वो गुरु और शिष्य वाला रिलेशन जो है ना बेटा, वो जो पहले था ना वो ख़त्म होता जा रहा है। एक शिष्य को अपनी जो लिमिटेशंस है ना वो पता ही नहीं है। वो गुरु को ऐसा सोचते हैं कि बस ठीक है ना, कि हम उनसे ले रहे हैं और कहीं पे भी हम अपने हिसाब से उनको जो है वो ढाल लें, हम जैसा कहें वो कर लें। बेटा ये बहुत 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 नाजुक और बहुत पवित्र रिश्ता होता है गुरु शिष्य का। और जो इस गुरु परंपरा से जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो इसको जानते हैं समझते हैं, मुझे लगता है उन्हीं लोगों को केवल अधिकार है गुरु पूजन करने का, मतलब गुरु पाद का पूजन करने का। जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है उनके लिए बस वो हैप्पी गुरु पूर्णिमा का मैसेज कर देना इस दिन इनफ होता है। बट चलो वो अलग बात हो गई। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगी कि इस दिन जो है सुबह नहा धो के पीले वस्त्र धारण करके अपना जहाँ पे भी आपके गुरु हैं अगर वो शरीर में हैं तो बहुत अच्छा, जाएं उन्हें सुबह जाके उनका जो भी पूजन का वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोसीजर होते हैं पूजा के, और वो करें। अगर किसी ने गुरु धारण नहीं किए हुए हैं तो मैं ऑलवेज यही बताती हूँ कि आप भगवान सदाशिव को अपना गुरु धारण करें। प्रोसीजर आपने भी वही करना है कि सुबह नहा धो के जो है वो पीले वस्त्र धारण करें, पीला चंदन का तिलक लगाएं और अपने मंदिर में ही बैठ के जो है गुरु आरती करें या गुरु पूजा करें। पुष्प से कर सकते हैं, नहीं तो गुरु पादुका रख के अपने घर में ही आप पूजन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा कि गुरु पूजन तो आपने कर लिया, आपने पूछा कि इस दिन का जैसे और व्रतों की तरह इससे क्या मिलता है। जो गुरु पूजन से मिलता है ना बेटा वो किसी चीज से नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है, सही जीवन जीने की। और ज्ञान से सिर्फ कहाँ से आता है? गुरु से। वो है ना, ज्ञाना अंजन शलाक्या चक्षुरु मिलितुम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरु है ना, गुरु शब्द ही बेटा देखो, गु रू, गु को जो है कहते हैं अंधकार, और रू जो
प्रकाश की ओर लेकर जाए। तो गुरु नाम कहाँ से डला कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। और ज्ञान अंजन शलाक्या चक्षुरु मिलितुम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो हमारे अज्ञानता के जो नेत्र हैं उसमें जो ज्ञान की सिलाई से जो है वो हमें जगमग कर देते हैं, वो गुरु हैं। तो इस दिन क्या मिलता है और व्रतों से आपको क्या मिलता है, क्योंकि हम हमेशा कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा मैं आपको ये कहूंगी कि यहाँ पे पाने के लिए ना आप एक बहुत अच्छे रिसीवर होने चाहिए। आपको अपने शिष्य होने के जो आपके रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आप एक बहुत अच्छे शिष्य हो तो आप अपने गुरु से, जरूरी नहीं है कि आप उनके शरीर के पास जाके उनका पूजन करो, आप सूक्ष्म रूप से भी अपने गुरु से कनेक्ट होके जो है बहुत कुछ ले सकते हो। और अगर आप किसी गुरु से कनेक्टेड नहीं हो तो वो जो सिद्ध है, जो ब्रह्मांड में सिद्धों की जो ऊर्जा है, जो गुरुओं की ऊर्जा है, वो जो दिव्य आत्माएं जो हर समय जो है तत्पर रहती हैं आपको ज्ञान देने के लिए, आपका जीवन सुधारने के लिए, आप अगर एक अच्छे शिष्य हो, एक अच्छे गुड रिसीवर हो, तो आप उस दिन बहुत कुछ ले सकते हो ज्ञान के रूप में। आपका जीवन ही बदल सकता है बेटा। ये ऐसा दिन है, एक तो वैसे पूर्णिमा आपको पता ही है अपने आप में क्या दिन होता है, कोई भी पूर्णिमा हो, पूरे साल की कोई भी पूर्णिमा हो, लेकिन कुछ एक ऐसी जैसे शरद पूर्णिमा हो गई, ये पूर्णिमा हो गई, व्यास पूर्णिमा हो गई, ये कुछ एक पूर्णिमा तो बड़े स्पेशल डेज होते हैं जिस दिन आपका ज्ञान का जो अंदर का पिटारा है वो खुलता है। क्योंकि ज्ञान अंतर में सबके है, बस वो छुपा हुआ है, सबके पास है ज्ञान। वो जो उसकी लेयर्स हटानी है, आपकी कार्मिक लेयर्स हटानी है, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा गुरु के आशीर्वाद से ही हटती है। और ये सबके लिए है कि जो आने वाली 10 जुलाई को आप गुरु पूर्णिमा आ रही है, उस पे आप सभी अपने गुरु के सूक्ष्म शरीर से कनेक्ट हो। अगर आप नहीं भी पहुंच पाते अपने गुरु तक तो कोई मैटर नहीं करता कि आप अपने गुरु के पास पहुंचे और वहां पे जो है उनके पैरों का पूजन करें, नहीं, आप जस्ट मेडिटेट करें, अपने गुरु से कनेक्शन बनाएं। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप ब्रह्मांड में व्याप्त उन दिव्य आत्माओं से, उन दिव्य ऊर्जाओं से, उन सिद्धों से कनेक्शन बनाएं जिन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है, बहुत सारे हमें जो है स्क्रिप्चर्स दिए हैं, बहुत सारे हमें ग्रंथ दिए हैं, जिन्होंने ये सब वही सिद्ध, आज भी वो दिव्य आत्माएं विद्यमान है। आप जस्ट कनेक्ट हुए होकर देखें और आप देखिए, आप गुरु पूर्णिमा आपके जीवन की, मुझे लगता है ज्ञान वर्धक जो है वो पूर्णिमा बन जाती है। आपका जीवन ही एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेटा। तो ये दिन अपने आप में बहुत स्पेशल है। अगर आप समझें तो बहुत कुछ है, और ना समझे तो एक आम दिन की तरह सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है दीदी, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने इस बारे में हमें नॉलेज दी। ऑलवेज थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम। जय माता दी। जय माता।